स्कॉटलैंड इज रॉ, सिनेमैटिक एंड मेमोरेबल, लेकिन सिर्फ तब जब आपकी प्लानिंग सही हो। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक परफेक्ट 5 डे प्लान बनाया जा सकता है, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं, क्यों अपनी खुद की कार ड्राइव करना है स्कॉटलैंड एक्सप्लोर करने का सबसे बेस्ट तरीका है। स्कॉटलैंड मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है। अब तक मैं 8 बार वहां जा चुका हूं, कभी ट्रेन से, कभी कार से और कभी फ्लाइट से। इस जर्नी के दौरान जो कुछ भी सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्कॉटलैंड का बेस्ट ट्रैवल प्लान, एक सॉलिड स्ट्रेटजी और 5 दिन की जबरदस्त आइटनरी। ऐसा प्लान जो मैक्सिमम प्लेसेस आपके स्कॉटलैंड में कवर कर देगा। ऑप्शन 1, अपनी कार ड्राइव करो। इससे आपको फुल फ्रीडम मिलती है, कहीं भी रुक सकते हो, प्लान चेंज भी कर सकते हो और फोर्ट विलियम्स या इन्वरगैरी जैसे सेंट्रल बेसेस में स्टे कर सकते हो। ये ऑप्शन मुझे पर्सनली बेस्ट लगता है। ऑप्शन 2, एडिनबरा फ्लाई कर सकते हो। अगर आपको फ्लाइट पसंद नहीं है तो एडिनबरा ट्रेन से भी आ सकते हो और वहां से कार रेंट कर सकते हो। इस तरह से लॉन्ग ड्राइव अवॉइड हो जाती है और फिर वहां से अपना रोड ट्रिप स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर पीपल विजिटिंग फ्रॉम अब्रॉड। ऑप्शन 3, अगर ड्राइव अवॉइड करना है तो एडिनबरा में स्टे कर सकते हो और वहां से डेली ऑर्गेनाइज टूर ज्वाइन कर सकते हो। ये ऑप्शन सुपर कन्वीनियंट है बट फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी लिमिटेड रहती है। डे 0 इज ऑल अबाउट अराइविंग। मैंने अपना बेस फोर्ट विलियम्स चूज किया है। अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो यूजुअली ग्लासगो या एडिनबरा से स्टार्ट करता हूँ। दोनों रूट्स एक ही मैजिकल जगह से गुजरते हैं जिसका नाम है ग्लेनको। जैसे ही हाईलैंड्स एंटर करते हो, टावरिंग माउंटेन्स और ड्रामेटिक वैलीज एक सिनेमैटिक वेलकम देते हैं। ग्लेनको के व्यूज को अपने रोड ट्रिप का परफेक्ट ट्रेलर समझो। कल से असली मूवी शुरू होती है। डे 1 और आज का प्लान है आइल ऑफ स्काई। ये ड्राइव काफी लंबी है, 128 माइल्स वन वे। एडिनबरा या ग्लासगो से स्काई कवर करना मुश्किल है, इसलिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि एक सेंट्रल बेस चूज करो, जैसे फोर्ट विलियम्स या इन्वरगैरी। रास्ते में एलियनडोनन कासल एक मस्ट स्टॉप है, स्कॉटलैंड का मोस्ट फोटोग्राफ्ड कासल जो हाईलैंडर और जेम्स बॉन्ड द वर्ल्ड इज नॉट इनफ में भी फीचर हुआ है। ये सेम कासल कुछ कुछ होता है मूवी के टाइटल सॉन्ग में भी फीचर है। Isle of Skye itself widely considered as one of the Scotland's most beautiful and popular destinations. स्काई पर करने के लिए बहुत कुछ है, जैसे ओल्ड मैन ऑफ स्टोर, क्वेरिंग, फेरी पूल्स, नीस्ट पॉइंट लाइट हाउस, फेरी ग्लेन या किल्ट रॉक। सब करने की जरूरत नहीं है, बस 2 स्पॉट सेलेक्ट करो और उन्हें प्रॉपरली एंजॉय करो। डे 2, थोड़ा चिल मूड ऑन। आफ्टर मैडनेस ऑफ स्काई अब फोर्ट विलियम्स के अराउंड एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट स्टॉप ग्लेनफिनन वायाडक्ट। हैरी पॉटर के फैंस के लिए एकदम मैजिकल मोमेंट। बस एक चीज़ याद रखो, ये ट्रेन सिर्फ अक्टूबर के लास्ट वीक तक चलती है। अगर उसके बाद आओगे तो हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस देखने का चांस मिस हो जाएगा। फिर टाउन के लॉक्स देखो और बेन नेविस गोंडोला राइड करके माउंटेन के व्यूज एंजॉय करो। नेपच्यून्स स्टेयरकेस भी मिस मत करना, ये 8 लॉक्स का इंजीनियरिंग मार्वल है जो बोट्स को स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जाता है। डे 3, नॉर्थ कोस्ट 500 का एक छोटा सा टेस्ट। कोस्टल रोड्स, माउंटेन पासेस और ब्यूटीफुल विलेजेस। एप्पल क्रॉस जाने के लिए ब्लाखना बा पास ड्राइव करो। स्टीप और वाइंडिंग रोड इतना टफ है कि लर्नर ड्राइवर्स के लिए वार्निंग बोर्ड भी लगा हुआ है। रास्ते में शील्ड एक और ग्लेंट ओचर्टी भी जा सकते हो। अगर आपको टफ ड्राइव अवॉइड करना है तो एक सिंपल ऑप्शन है, आप एप्पल क्रॉस और NC 500 स्किप करो और डायरेक्टली इन्वरनेस जाओ। इन्वरनेस में चिल करो, लॉकनेस पे बोट राइड एंजॉय करो और कैसल्स एक्सप्लोर करो। डे 4 इज वेस्टर्न कोस्ट। स्टार्ट करो ओबन हार्बर से, एकदम लाइवली सी साइड वाइब। फिर इन्वेरारी कैसल विजिट करो, जहाँ रॉयल आर्किटेक्चर और स्टनिंग गार्डन्स आपको स्कॉटलैंड के रीगल साइड का टेस्ट देंगे। और किल्चर्न कासल पे भी रुक सकते हो। इसके बाद आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप एडिनबरा निकल के वहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हो या वापस फोर्ट विलियम्स आके नेक्स्ट डे मॉर्निंग एडिनबरा के लिए निकल सकते हो। डे 5, नाउ अब टाइम है फोर्ट विलियम्स को छोड़ने का और एडिनबरा की तरफ निकलने का। सो एडिनबरा के लिए निकलते ही पहला स्टॉप है स्टर्लिंग कासल।
स्कॉटलैंड के हिस्ट्री लवर्स के लिए एकदम रॉयल ट्रीट है। यहाँ से पास में है फालकिर्क व्हील, जो दुनिया का एक यूनिक रोटेटिंग बोट लिफ्ट है जो कैनल्स को कनेक्ट करता है। आप वहाँ पे भी जाके घूम सकते हो। फिर आता है द केल्पीज, जो 30 मीटर के जायंट हॉर्स हेड है, जो स्कॉटलैंड के वर्किंग हॉर्स और माइथोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो रात में और भी खूबसूरत दिखता है क्योंकि इनकी लाइट्स चेंज होती हैं। और फाइनली एडिनब्रा, रॉयल माइल, एडिनब्रा कासल, आर्थर सीट, प्रिंसेस स्ट्रीट, सो मेनी थिंग्स टू डू इन दिस सिटी। दिस इज माई पर्सनल फेवरेट सिटी। ये सिटी एकदम मिक्स है हिस्ट्री और मॉडर्न वाइब्स का। रॉयल माइल पे वॉक, एडिनब्रा कासल से पूरा सिटी का पैनोरामिक व्यू, आर्थर सीट हाइक करके हाईलैंड्स का ग्लिम्प्स, और प्रिंसेस स्ट्रीट गार्डन में रिलैक्स। शाम को सिटी और भी अलाइव हो जाता है। घोस्ट टूर्स जो पुरानी कहानियों को जिंदा कर देते हैं, और अगर विंटर में आओ तो क्रिसमस मार्केट्स और हॉगमैनी सेलिब्रेशंस एडिनबरा को एकदम फेस्टिव वंडरलैंड बना देते हैं। एडिनबरा सिर्फ एक स्टॉप नहीं, पूरा एक एक्सपीरियंस है। अगर टाइम मिले तो यहाँ पे 2 दिन स्टे कीजिए, क्योंकि एक दिन यहाँ पे बहुत कम पड़ जाता है। तो 5 डेज में आपको कासल्स, कोस्ट लाइन्स, इंजीनियरिंग मार्वल्स, माउंटेन पासेस और सिटी लाइफ सब मिलता है। अगर आप एडिनबरा बेस करके डे ट्रिप्स करते हो तो डे 1 से 4 के हाईलाइट्स जरूर इंक्लूड करो। कुछ ही वीक्स में मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ स्कॉटलैंड रोड ट्रिप पे जा रहा हूँ। ड्राइविंग ऑप्शन चूज किया है और मैं एक 5 एपिसोड सीरीज स्टार्ट करूंगा, जिसमें हर दिन एक रियल एक्सपीरियंस और एक्सपेंसेस ब्रेकडाउन शेयर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। सब्सक्राइब कर लो ताकि स्कॉटलैंड रोड ट्रिप सीरीज मिस ना हो।